हॉल के डाइनिंग टेबल पर रखा डिवोर्स पेपर भारती और नंदन को मुंह चिढ़ा रहा था। अभी अभी दोनों कोर्ट से आ रहे थे। एक साथ 7 जन्म जीने मरने की कसम खाने वाली भारती आज नंदन का चेहरा भी नहीं देखना चाह रही थी। सोफे पर बैठी भारती अहंकार और गुस्से से उठी और चाय बनाने चली गई। चाय जैसे जैसे उबल रही थी, उसका गुस्सा भी उसी तीव्रता से उबल रहा था। गुस्से में वो ये तक भूल गई कि उसने चाय को तेज आंच पर चढ़ाया है और चाय गिरकर जैसे ही उसके हाथ पर आई, वैसे ही वह जलन से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर नंदन भाग कर आया और उसके हाथों पर बिना बोले ही मरहम लगाने लगा, लेकिन भारती ने तो उसका हाथ झटक दिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। गुस्से से कहने लगी, नंदन, बंद करो अपना दिखावा। इसी अच्छाई और भोलेपन की वजह से 10 साल लग गए तुम्हें पहचानने में। बस अब और नहीं, अब और धोखा नहीं खाऊंगी। अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली गई और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी दृष्टि पलट पर अपने बीते समय की छवि चलचित्र की भांति दिखने लगी। वो यादों के भंवर में गोते लगाने लगी। आज से 10 साल पहले उसकी शादी नंदन के साथ कितनी धूमधाम से हुई थी। भारती और नंदन दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। नंदन एक मल्टीनेशनल कंपनी का एचआर था और भारती उसी ऑफिस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी। वहीं दोनों में प्यार हुआ। अपने अपने परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। भारती को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। समय कब पंख फैलाकर उड़ गया और 5 साल बीत गए, लेकिन दोनों के प्यार में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होती गई। भारती अब अपने जीवन में एक बच्चा चाहती थी जो उन दोनों को परिपूर्ण करे, उन्हें माँ और पापा कहकर बुलाए। इसीलिए दोनों आपसी सहमति से डॉक्टर के पास गए और अपना चेकअप करवाया। भारती का रिपोर्ट तो नॉर्मल था, लेकिन नंदन के रिपोर्ट में कुछ कमी थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी मेडिकेशन की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। धैर्य के साथ भारती उस दिन का इंतजार कर रही थी जब कोई उसके आंगन में खेलेगा। वो बच्चे की उम्मीद लगाए बैठी थी। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। किसी ने सच ही कहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसी तरह उनकी शादी को 10 साल पूरे हो गए। समय बीतता गया और भारती धीरे धीरे चिड़चिड़ी होती गई। वह अक्सर नंदन को बुरा भला कहती, लेकिन नंदन ने कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं माना। वो गुस्से में ऑफिस भी नहीं जाती थी। एक दिन वह घर के पीछे पड़े खाली जगह को साफ कर रही थी ताकि वो वहां बागवानी कर सके और अपना समय व्यतीत कर सके। ये क्या, वहां इतनी सारी दवाइयां, ये सब कैसी दवाई है? वो मन में सोचने लगी। ये तो वही दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने नंदन को दी थी। भारती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पता किया तो सभी विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां थी जो नंदन भारती के सामने खाता था। बस क्या था, भारती के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने बगीचे में फूल ना खिलने के लिए नंदन को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। साथ ही साथ रिश्ता खत्म करने की बात करने लगी। उसकी जिद की वजह से नंदन ने कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो करो। फिर क्या था, अगले दिन दोनों कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कुछ दिन साथ रहकर सुलह करने का मौका दिया, लेकिन तीसरे दिन से लॉकडाउन शुरू हो गया। भारती तो अब एक पल भी नंदन के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे नंदन के साथ रहना पड़ा। नंदन की आवाज सुनकर उसकी निंद्रा भंग हुई। वो कह रहा था, भारती उठो, चलो रात हो गई, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बिना कुछ बोले भारती उठी। उसने देखा तो नंदन उसके पास आलू मेथी और पराठा बना के लाया था। उसने उसे छुआ तक नहीं, दूध पीकर फिर से सो गई। इसी तरह से भारती नंदन से उखड़ी रहती, लेकिन वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था।
एक दिन सुबह नंदन घर का सामान लेने के लिए पास के स्टोर पर गया। तभी अलमारी से कपड़े अलग करते समय भारती को एक लाल रंग की फाइल हाथ लगी जिसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा था। वो सोचने लगी कि ये कैसी फाइल है, मैंने तो नहीं देखा। ये वही फाइल है जहां हम दोनों ने चेकअप करवाया था। उसने फाइल के पन्नों को पलटना शुरू किया। उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई दी जिसे पढ़कर समझ में आया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर उसने नंदन की रिपोर्ट पढ़ी। उसमें सब नॉर्मल था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी कमी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर से फोन पर बात की। डॉक्टर ने कहा, नंदन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसने ये बात बताने के लिए मना किया था ताकि आप उदास ना हो, कहीं आप टूट ना जाएं। वो आपको टूटता हुआ नहीं देख सकता। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद वो फाइल छूटकर नीचे गिर गई और उसके पन्ने इधर उधर बिखर गए। नंदन दरवाजा खोलकर अंदर आया और देखा कि भारती बिस्तर पर बुत बने बैठी है। क्या हुआ भारती, तुम ठीक तो हो ना? नंदन ने परवाह करते हुए बोला। भारती कांपती हुई बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतनी बड़ी बात छुपाई, कभी मेरे गुस्से पर प्रतिक्रिया भी नहीं की। नंदन, तुम इतना धैर्यवान कैसे हो सकते हो? नंदन समझ चुका था कि भारती को सच्चाई पता चल गई है। भारती फिर बोली, लेकिन फिर भी तुम मुझसे तलाक ले लो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। एक बंजर जमीन से तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम तलाक के बाद दूसरी शादी कर लेना और खुश रहना। ये कहकर रोने लगी। नंदन ने उसका माथा चूमा और गले लगाते हुए बोला, अगर मुझे तुमसे दूर ही जाना होता तो पगली 10 साल इंतजार करता, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। नंदन बोला, मेरी बुआ भी कभी मां नहीं बन सकती थी। लोगों ने ताने मार मार कर उन्हें समय से पहले ही मार दिया। खैर छोड़ो वो सब। लॉकडाउन खुलते ही हम अनाथ आश्रम जाएंगे और वहां से तुम जो चाहो, लड़का या लड़की, गोद ले लेंगे और उसे वही नाम देंगे जो हमने सोचा था। उसे खुद से ज्यादा प्यार करेंगे। भारती की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे जो उसकी सारी गलतियों को धो रहे थे। नंदन बोला, जरूरी नहीं कि सुख के लिए ही बच्चे को जन्म दिया जाए। किसी जरूरतमंद बच्चे को हम गोद लेकर माता पिता का सुख पा सकते हैं। भारती उठी और डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ तलाक का पेपर फाड़ दिया और बोली, मेरी खुशी की चाबी कहीं खो गई थी जो इस लॉकडाउन की वजह से आज मिल गई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।